हर हर महादेव। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी पाखंडी लोग हमेशा खुश रहते हैं और मौज उड़ाते हैं। इसके दो कारण हैं जो कि मैं आपको आज बताती हूँ। पहले अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने। कहते हैं कथा आधी अधूरी सुनने से पाप लगता है। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो कथा पूरी सुने। जवानी में ही उसका पति गुजर गया था। तीनों छोटी छोटी बच्चियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर डल गया। तीनों बच्चों को लेकर वह विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम धाम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेचारी लाचार उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वह अपने पति को याद करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई। उसे उन बच्चियों की चिंता थी। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं कि क्या होगा, कैसे इनका पालन पोषण होगा। उन्हीं बातों को सोच सोचकर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसका अंतिम समय निकट आ गया था। धर्मराज का एक दूत उस विधवा स्त्री के प्राण लेने धरती पर आया, लेकिन वहां का नजारा देख वह दुविधा में पड़ गया। उसने देखा महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी तीनों बेटियां उसके ऊपर सिर रखकर पड़ी हैं। यह देखकर उसको दया आ गई और वह बच्चियां अपनी माँ को रो रो कर जगा रही थीं। फिर दूत ने सोचा, इनका पिता पहले ही मर चुका है और मैं इस स्त्री के प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेंगी, कौन इनका पालन पोषण करेगा। यह सोचकर वह देवदूत और स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज कहता है, तुम तो उस स्त्री के प्राण लेने गए थे, फिर खाली हाथ कैसे आ गई। तब देवदूत कहता है, हे स्वामी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले पाया। अगर मेरी जगह आप होते तो शायद आप खाली हाथ ही लौट कर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया और रो रही थी। उन्हें वहाँ कोई देखने वाला भी नहीं था। यदि मैं उस महिला को ले आता तो उन बच्चियों को कौन देखता, कौन उनको पालता पोषता। पृथ्वी लोग मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के तो कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई मदद भी कर देता है तो वह मदद की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। पापी लोग हमेशा खुश रहते हैं। देवदूत कहता है, हे स्वामी, उस महिला को थोड़ा और समय दे दिया जाए ताकि वह अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। देवदूत की यह बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई गई सृष्टि में ना कोई एक क्षण घट सकता है और ना कोई बढ़ सकता है। उसकी मर्जी के बिना ना उसे जीवन दे सकते हैं और ना समय से पहले मार सकते हैं। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नेक को बदलने वाले। तुमने उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जाओ, जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है उसी पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा। धर्मराज कहता है, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंस लोगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उस देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वह धरती लोक पर मनुष्य शरीर में आ चुका था। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। यहाँ का एक नियम है, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय वह नग्न होता है। पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं।
देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया और वह निवस्त्र ही एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठिठुर रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वह मोची अपने बच्चों को ठंड से बचाने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से ठिठुरते एक नगन व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चे को तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत को कपड़े और कंबल ज़रूर खरीद लाया और कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा, भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने मुझे ठंड से तो दूर कर दिया। ना मेरा कोई घर है और ना कोई परिवार, ना कोई भोजन का कोई साधन। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, और अगर मैं तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज़ भी हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चों और परिवार के कपड़े खरीदने के लिए पैसे मैंने तुम पर खर्च दिए। इसे जानकर पत्नी ज़रूर नाराज़ होगी, लेकिन फिर सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर में पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज़ हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देख अचरज में मोची ने कहा, हंसते क्यों हो भाई, क्या बात क्या है? देवदूत ने कहा, समय आने पर सब बता दूंगा, फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसीलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां अपने आप आ जाएंगी और उसके सारे गम दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितना दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही थी कि उसने एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। जो खो गया है वह देख पा रही थी, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं है। घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। इसीलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुई अपनी मूर्खता, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही है, जो उसके साथ होने वाला है। देवदूत मोची के घर रहने लगा। कुछ दिनों में ही उसने मोची के सब काम सीख लिए और फिर उस देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ महीनों के भीतर ही धनवान हो गया। सम्राटों और राजाओं के जूते वहां बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया और उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं मिलता नहीं। सम्राट के लिए अच्छे जूते बना दो, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बात को समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे, सम्राट जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या आया कि उसने एक चप्पल ही बना दिए। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह डंडा उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार समझाकर कहा था कि चप्पल बनाने ही नहीं है, फिर चप्पल किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मोची हैरान। तभी वही आदमी सम्राट के घर से दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है, भविष्य अज्ञात है,
सिवाय ऊपर वाले के और किसी को ज्ञात नहीं। और नश्वर आदमी तो अतीत के आधार पर ही निर्णय लेता है। उसके बाद तब वह मोची उस देवदूत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे मारा। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर पूछा उसके हंसी का कारण। उसने फिर कहा कि जब समय आएगा तो बताऊंगा। कुछ दिनों बाद एक तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसीलिए वे तीनों अपने लिए जूतों के ऑर्डर देने वहाँ गई थी। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी जो बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया, ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह उनके मृत माँ के पास छोड़ आया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब वर्तमान में बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही हैं। उसने जानना चाहा कि क्या हुआ उनके साथ, यह बूढ़ी औरत कौन है। अब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये 3 बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण माँ के शरीर में दूध नहीं था और ये 3 बच्चियां जुड़वा, इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर दया आ गई। मैंने कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाए और कहा कि अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा रहती तो शायद ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी ये तीनों बच्चियाँ बहुत बड़े धन, वैभव व संपदा में पली और अब मेरे बाद सारी संपदा की ये ही 3 मालकिन हैं। फिलहाल इन तीनों का एक सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से मोची को उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते बहुत बृहद विस्तार है उसका। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ, अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब वापस जा रहा हूँ। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस अपने धाम लौट गया। प्यारे भक्तों, अगर ये कहानी सुनाते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। अगर आप लोगों तक यह कहानी पहुंची है तो इसे लाइक करके औरों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान शिव सदैव आपके साथ हैं। हर हर महादेव।